आज हम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सॉफ्ट रसीला जालीदार हलवाई स्टाइल में नायलॉन ढोकला घर में बना करके तैयार करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये ढोकला इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। यदि आप इस तरीके से इस ढोकले की रेसिपी को ट्राई करते हैं तो ये ढोकला खाने में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी भोजनशाला में। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सॉफ्ट रसीला जालीदार ढोकला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 230 ग्राम बेसन लिया है। ये बारीक वाला बेसन है और यदि इससे कप से देखते हैं तो ये 2 कप बेसन है। आप बेसन लेकर के कोई भी कटोरी वगैरह सेट कर लीजिए, आप उसमें बेसन को डाल लीजिए। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसमें हम ये आटा चलने वाली छलनी को लगा देते हैं और इस छलनी से हम थोड़ा थोड़ा करके इस बेसन को छान लेते हैं। बेसन को छानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें रखे रखे गुठलियाँ हो जाती है और जब हम इसका घोल बनाते हैं तो अच्छे से ख़त्म नहीं हो पाती है, इसलिए आप इसे बारीक वाली छलनी से छान करके लीजिए। और ये लीजिए, हमने यहाँ पर बेसन को अच्छे से छान करके ले लिया है। अब हम बड़ा सा बॉल ले लेते हैं और इस बॉल में हम डाल देते हैं पानी। तो जिस कप से हमने यहाँ पर बेसन लिया है उसी कप से हम यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल देते हैं। यदि आप बेसन को कटोरी से लेते हैं तो यहाँ पर 1.5 कटोरी आपको पानी डालना है। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच ले लेते हैं। ये देखिए, एक बड़ी चम्मच है और एक छोटा चम्मच है। इस तरह का चम्मच सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। इसी चम्मच से हम इसमें सामग्री डालेंगे। तो सबसे पहले हम 4 बड़ा चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं और अब हम इसमें एक छोटा चम्मच डाल देते हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच नमक यहाँ पर परफेक्ट रहेगा। और अब हम इस पानी में डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नींबू का सत। इसे सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है और इसे टाटरी भी कहा जाता है। आपको ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक कि इसे हमें घुमाते रहना है जब तक कि चीनी पानी में अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती है। और ये लीजिए, चीनी यहाँ पर पानी में अच्छे से घुल गई है। तो अब हमने यहाँ पर जो बेसन को छान करके रखा है इसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके डाल देते हैं। एक बार का बेसन डालने के बाद में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से हम बचा हुआ बेसन भी इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ज़्यादा हल्दी पाउडर इसमें हमें नहीं डालना है, केवल 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाला है और इसे हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसे फेंट लिया है। ये देखिए, इसे फेंटने से इसका कलर भी थोड़ा सा बदल गया है। तो अब हम इसको ढक करके 5 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। तो चलिए, बेसन रेस्ट करता है तब तक कि हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर गैस चालू करके एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने 2 गिलास करीब पानी डाल दिया है और अब हम इसमें एक जाली स्टैंड लगा देते हैं और इस पानी में हम अच्छा सा उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आता है तब तक कि हम जिस बर्तन में ढोकला बनाने वाले हैं उस बर्तन को तेल लगा करके अच्छे से चिकना कर लेते हैं ताकि जब हम इसमें से ढोकला निकालें तो वो अच्छे से निकल जाए। तो हमने यहाँ पर ढोकले वाले बर्तन को भी तैयार कर लिया है और इतनी देर में हमारा यहाँ पर बेसन भी सेट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 शीशी इनो पाउडर और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। करीब 1 चम्मच हमने यहाँ पर इसमें पानी डाला है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मिक्स करते समय आपको चम्मच को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे बेसन फूल जाएगा क्योंकि हमने इसमें इनो पाउडर डाला है। और ये देखिए, बेसन यहाँ पर अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसे ढोकले वाले बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमने तेल लगा करके रखा है। और इतनी देर में यहाँ पर पानी भी अच्छे से उबल गया है। तो अब हम इस ढोकले वाले बर्तन को इसके अंदर रख देते हैं और इसके ऊपर हम एक थाली से इसे अच्छे से कवर कर देते हैं। कढ़ाई के किनारों से भाप नहीं निकले इसके लिए हमने इसके ऊपर छोटा सा खलबत्ता रख दिया है। और अब हम गैस के आंच को मीडियम कर देते हैं और इसे हम 25 मिनट के लिए पकने देते हैं। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टूथपिक लिए। टूथपिक को हम इस तरीके से बीचों बीच लगा करके देखते हैं और ये देखिए, टूथपिक एकदम से क्लीन आई है, यानी कि हमारा ढोकला बन करके तैयार हो चुका है। इसे हम नीचे उतार लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। और अब हम इसके लिए एक चटपटा सा तड़का तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच राई के दाने
और अब हम इसमें डाल देते हैं 8 से 10 हरी मिर्ची लंबे पीसेस में कटी हुई। साथ ही में डाल देते हैं 10 से 12 कड़ी पत्ता और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी डाला है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और इसी के साथ अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। तड़का हमारा यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। गैस को हम बंद कर देते हैं। और अब इतनी देर में हमारा ढोकला भी यहाँ पर ठंडा हो गया है। तो अब हम इस ढोकले को इस बर्तन से अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके किनारों को अलग कर देते हैं। चाकू की मदद से हम इस तरीके से इसके चारों ओर अच्छे से कट के निशान लगा देते हैं। और अब हम इस बर्तन के ऊपर एक थाली रख देते हैं और ढोकले वाले बर्तन को इस थाली के ऊपर पलट देते हैं। और ऊपर से हम इसे थोड़ा सा थपथपा देते हैं ताकि ये ढोकला अच्छे से निकल जाए। और ये लीजिए हमारा ये ढोकला अच्छे से निकल आया है। तो चलिए अब हम इस ढोकले को पीसेस में कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे चौकोर पीस में कट कर रही हूँ। ढोकले के पीस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े आपको जैसे भी चाहिए आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। तो बस मैंने इसे इसी तरीके से दोनों तरफ से कट कर लिया है। और अब मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ कि हमारा ये ढोकला कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ढोकला हमारा बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी और जालीदार बना है। तो बस अब हमने यहाँ पर जो तड़का तैयार किया है इस तड़के को हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा तड़के वाला पानी लेकर के हम इस ढोकले के ऊपर अच्छे से डाल देते हैं। इसी से ही हमारा ढोकला एकदम रसीला बनेगा। तो यदि फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर सारा तड़का डाल दिया है। और अब हम इसकी हरा धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारा ये ढोकला खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये ढोकला एकदम सॉफ्ट और एकदम रसीला बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा। जिस तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसे बना करके तैयार किया है। तो आप चाहें तो इसे ऐसा ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सर्व करने के लिए यहाँ पर 2 तरह की चटनी तैयार की है। पहली चटनी मैंने इमली की तैयार की है और दूसरी मैंने हरा धनिया की चटनी तैयार की है। तो हम एक प्लेट में ढोकले के पीस रख लेते हैं और दोनों तरह की चटनी इसके ऊपर डाल देते हैं। और अब हम इसके ऊपर 0 नंबर के बारीक वाले सेव होते हैं उसे हम इस पर डाल देते हैं। तो ये लीजिए हमारा सॉफ्ट और रसीला एकदम हलवाई स्टाइल में नायलॉन ढोकला घर में बनकर के तैयार है। फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।